हाँ, तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 4 मार्च को सोमवार की अष्टमी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, सोमवार की अष्टमी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न होती हो, वो केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन अपनी मनोकामना बाबा भोलेनाथ से मांग ले, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। आपको भी पता है कि देखिए जो सोमवार की अष्टमी है वो साल में मात्र 2 ही 3 बार आती है, ठीक? तो अगर साल में 2-3 बार आती है तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है कि इस बार जो हमारी देखिए आ रही है सोमवार की अष्टमी 4 मार्च को, सबसे पहले तो बसंत ऋतु में आ रही है, मतलब बसंत का महीना है, सबसे अच्छी बात ये है। उसके बाद सबसे अच्छी बात क्या है कि उसके ठीक 4 दिन बाद हमारा हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा जो त्योहार होता है कौन सा, महाशिवरात्रि, उसका भी महापर्व आने वाला है। तो क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने अच्छे से उपाय कर लिया तो 100% है कि सोमवार के अष्टमी के दिन आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। 2023 में जितनी भी हमारी सोमवार की अष्टमी आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों की जिनकी भी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव की कथा में जाते हैं, पत्र के द्वारा उनकी जो भी मनोकामना रहती है गुरुदेव सुनते हैं। तो गुरुदेव ने जब पत्र देखा तो उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र थे जिनमें यही लिखा था कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, कृपया करके कोई उपाय बता दें कि हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करा दें। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया था और बोला था जाओ केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ पूरी करा देंगे 100% अवश्य रूप से। लोगों ने वो उपाय किया और 1 से डेढ़ महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और इस बार उन्होंने फिर पत्र लिखा। लेकिन इस बार का पत्र गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, आपको द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो कोई व्यक्ति था जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। तो चलिए, आपको भी जानना होगा कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से डेढ़ महीना के अंदर व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो हमारा उपाय है वो 31 का उपाय है, ठीक? मैं आपको बताऊंगा पूरा उपाय, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आवाज भी मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। देखिए, सबसे अच्छी बात इस उपाय की क्या है कि इसको कोई भी कर सकता है, मतलब महिलाएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस उपाय की है, ठीक? आपको करना क्या है, आपने ले लिया क्या, 31 चावल, 31 जो चावल है उसके दाने लेने हैं। कितने? 31। ध्यान से, ना आपको 30 लेना है ना आपको 32 लेना है, आपको टोटल 31 चावल के दाने लेने हैं, ठीक? आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भी चाहिए। सबसे पहली बात, जो आप चावल के दाने लेंगे वो साबुत होने चाहिए, कहीं से बेकार नहीं होने चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए। इस चीज का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक? आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। अब जल कैसा होना चाहिए, जल सबसे पहले तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक? इसमें होना चाहिए तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है, ठीक है? आपने जल ले लिया। जल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप जल लेंगे उसमें आपको चावल के दाने और पहुंच जाने सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको क्या करना है, इधर साइड शिव मंदिर का जलाधारी होगा, आपको उधर अपना चेहरा करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं बड़ी से बड़ी मनोकामना जो कुछ भी आपके जीवन में होगी जो कि पूरी नहीं हो रही है, केवल और केवल ये उपाय कर लें, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे।